बट इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज। एक्चुअली आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए एक बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है उसके अंदर और उनका बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मान लीजिए वाटर और नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर जो होता है वो बॉयल होता है 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और प्योर HNO3 जो बॉयल होता है वो होता है 359 केल्विन पे। तो जब आपने इनको मिक्स कर दिया तो जब 68% नाइट्रिक एसिड होगा ना और 32% वाटर रह जाएगा उसके अंदर, तब क्या होगा, ये जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है वो इस दोनों टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे, इसलिए उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, उससे हायर टेम्परेचर बॉईल करेगा। और अलग अलग बॉईल नहीं होंगे, वो सेम टेम्परेचर, उसी ज़्यादा टेम्परेचर पे दोनों एक साथ बॉईल होंगे। यानी कि अब आप उसको प्योर नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, 68% नाइट्रिक एसिड से ज़्यादा आप उसको प्योर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 32% वाटर जो है और 68% नाइट्रिक एसिड ये एक साथ बॉईल करेंगे उस पर्टिकुलर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि अब कंपोजिशन जो है वेपर में भी वही रहने वाला है। मतलब जो वेपर फेज में चेंज होंगे तो 68% HNO3 मिलेगा, उसमें आपको 32% वाटर मिलेगा, ठीक है। अब जैसे डिस्टिलेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपको अगर उसका 359 केल्विन है HNO3 का, तो आपको पहले 3 HNO3 मिले, सिर्फ वाटर ना आए, अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 373 से भी ऊपर के टेम्परेचर पे अब एक साथ बॉल होंगे और उनका कंपोजिशन सेम रहने वाला है। ऐसा क्यों होता है? ये टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों गया? देखो रीज़न क्या है कि HNO3 और H2O में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं AB बॉन्डिंग, है ना। किससे ज़्यादा है ये? ए के बीच में जो बॉन्डिंग थी और BB के बीच में जो बॉन्डिंग थी, मतलब HNO3 की HNO3 से बॉन्डिंग और वाटर की वाटर के साथ जो बॉन्डिंग थी, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है वाटर और HNO3 के साथ। तो इतनी स्ट्रॉन्ग जब इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हो गई तो बेचारे वो अब अपने टेम्परेचर पे कैसे बॉयल करें? वो तो अब ज़्यादा टेम्परेचर पे ही बॉयल करेंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ओके। और यही सॉल्यूशंस होते हैं जो नेगेटिव डेविएशंस शो करते हैं राउल्ट्स लॉ के। क्यों होता है नेगेटिव डेविएशन? क्योंकि जितना वेपर बनना चाहिए था उतना वेपर नहीं बन रहा है ना, वो तो आपस में इतना अच्छा इंटरेक्शन करके बैठे हुए हैं, तो वो वेपर फेज में क्यों चेंज होंगे? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ गया उनके अंदर।